देखिए, सचिन पायलट लगातार किसान जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आपको बता दें कि सभा पर सभा सचिन पायलट जी कर रहे हैं। इसी को लेकर के अशोक गहलोत जी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो चिंतन शिविर में बिजी हैं और चिंतन शिविर में सभी विधायक और गहलोत साहब भी वहाँ पर लगातार चिंतन शिविर कर रहे हैं। सरकार के जो कार्य हैं उनको भी बता रहे हैं कि विधायकों से कहा जा रहा है कि जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी योजना है, उन्हें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है, क्योंकि 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, वो भी चालू करना है। इसी को लेकर के चिंतन शिविर का जो आयोजन लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और लेकिन बात ये मुद्दे की आ रही है कि सचिन पायलट की जो सभा है उसमें लगातार इतनी भीड़ क्यों आ रही है, सवाल ये उठता है। लेकिन जब सचिन पायलट जी ने एक मुद्दा उठाया परबतसर नागौर में कि जो पेपर आउट होते हैं आए दिन हमारे सरकार के होते हुए भी, हमारी सरकार है उसमें जब ये पेपर आउट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति जब आती है तो हमारा जो दिल है वो आहत होता है। इसी बात को लेकर के जब ये बात कही गई पायलट के द्वारा, लगातार बीजेपी तो हमला कर रही थी, लेकिन जब सचिन पायलट ने खुद ने अपनी सरकार पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि जब ये मुद्दा उठाया, तो समझो कि सरकार एकदम से एक्शन मोड में नजर आई। यानी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने इस चीज को जब देखा, इस चीज को समझा, तो जब चिंतन शिविर चल रहा था, अशोक गहलोत जी आते हैं और विधायकों के बीच बैठ करके कहते हैं कि यहाँ पर बिना जांच के, बिना पड़ताल के, और अशोक गहलोत जी क्लीन चिट दे देते हैं कि कोई भी इस परीक्षा पेपर लीक में कोई भी सरगना नहीं है, कोई भी बड़ा नेता नहीं है। तो बताइए, हम जनता पूछना चाहते हैं गहलोत साहब आपसे भी कि ये जो जनता पूछ रही है कि जो पेपर आउट हुआ है, क्या सुरेश डाका के हाथ में डायरेक्ट ही पेपर आ गया है? नहीं, ये पेपर जो आया है, ये जो पेपर लीक हुए हैं, ये कहीं ना किसी या नेता या किसी विधायक के द्वारा ही ये पेपर आए होंगे। लेकिन जब इस चीज पर बोला जा रहा था और जब पायलट की सभा में भीड़ देख करके जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो जहां जहां पर सचिन पायलट जी जो सभाएं हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, उन सभाओं में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। कल परबतसर में देखा, आज पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में देखिए, एक जन सैलाब उमड़ा है, लाखों की संख्या की तादाद में लोग आ रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा सचिन पायलट जी क्या लेकर गए हैं कि जो जनता है वो उनकी जनसभा में आ रही है? एक रैली नहीं, एक रेला बना हुआ है। जहां भी जा रहे हैं, जिस सभा को संबोधन कर रहे हैं, जिस सभा में पहुंच रहे हैं, जनता का अपार समर्थन पायलट को मिल रहा है। इसी बात को लेकर के गहलोत और गहलोत के मंत्री विधायक सभी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन गजब के मुख्यमंत्री हैं कि इस बात को सीधा क्लीन चिट दे दिया है कि ना तो कोई सरगना है, ना कोई इसमें कोई लिप्त है, और जो ये पेपर जो आउट हुए हैं इसमें कोई किसी का, किसी भी मंत्री या किसी विधायक का कोई हाथ नहीं है। ये तो एक अलग बात है। लेकिन आज ही कोर्ट के बेल पर, यानी कि बेल पर 33 जो लोग थे जो गिरफ्तार किए गए थे, मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि हमने 57 जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन 33 तो छूट गए हैं, बाकी के भी छूट जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, जो तो इसी से आप देख सकते हैं कि जब गहलोत साहब इन चीजों के लिए बचाव कर रहे हैं, तो गहलोत सरकार सीधे सीधे मैदान में नहीं पहुंच पा रही है, ना ही लोगों के सामने सत्य को रख रही है और उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि लगातार जो बातें हैं, जो चीजें निकल के आ रही हैं, वो चीजें बिल्कुल अलग स्पष्ट होती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर नाकामी है। और सचिन पायलट ने कल भी इस चीज को, मुद्दे को रखा परबतसर नागौर में कि हमारी सरकार के होते हुए लगातार जब मैं सुनता हूँ कि आज पेपर आउट हो गए, आज परीक्षा रद्द हो गई, तो मन आहत होता है। गरीबों का पैसा, गरीब बच्चे, युवा जो तैयारी करते हैं, उनको, उनके जो पैसा खर्च होता है, तो उसी को लेकर के सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर भी काफी तंज कसा है।
तो इधर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो धड़े बटे हुए हैं। अब ना तो गहलोत जो है वो विधायकों को इस जो सभा हो रही है उनमें जाने दिया जा रहा है, ना ही उन्हें किसी भी कोई भी जनसभा है उसमें जाने दिया जा रहा है। जबकि सचिन पायलट तो ये राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस सरकार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो जगह-जगह जनसभाएं कर रहे हैं। और आप देखिए, कल फिर एक जनसभा है जो राजेंद्र गुड़ा जो उनके विधानसभा क्षेत्र है उदयपुर में, वहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां राजपूतों को साधने का काम करेंगे। लेकिन लगातार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आरोप भी पायलट पे लगा दिया कि एक जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में कही थी, जहां पर आपको बता दें कि एक जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। इसी को दिखाने के लिए सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिए आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में सरकार को दोबारा रिपीट करने के लिए रैलियों पर रैली कर रहे हैं। और वो बताना चाह रहे हैं गहलोत को कि मैं एक जाति का नेता नहीं, 36 कौम का नेता हूं। ये वो दिखाना चाह रहे हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को। और आला कमान को भी ये बताना चाह रहे हैं कि जो जन समर्थन प्राप्त होता है राजस्थान से, जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, वो देख सकते हैं ये सचिन पायलट का एक फीडबैक है। जो आप समझ सकते हैं कि ये जो जनसभाएं हो रही हैं, ये सचिन पायलट के आला कमान के लिए फीडबैक भी है और गहलोत सरकार के लिए एक गहलोत खुद इस चीज को मान रहे हैं कि सचिन पायलट मेरे लिए एक चुनौती भी बन चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं पलड़ा किसका भारी होगा। लेकिन वो इस चीज में जो देख रहे हैं, सचिन पायलट जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसमें जो अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, काफी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंच रही है, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो देखते रहिए लगातार DNews 34 और आज तक की इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जो आज पीलीभंगा में भी काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और काफी जन समर्थन सचिन पायलट को भी मिला।